कहा ये द्विज कैसा आ गया। रुक्मिणी ने सत्यभामा को, सत्यभामा ने जाम्बती को, जाम्बती ने नग्नजिति को, नग्नजिति ने लक्ष्मणा को, सबको एक दूसरे को देख देख करके असंतोष किया, मुस्कुराए। ये भी बताएंगे ये तो कन्हैया है। लेकिन ले जाकर के जब भगवान ने श्री सुदामा जी को अपने आसन पर बैठा तो सब आश्चर्यचकित हो गई। अरे अब तो और भी गजब है, यहां बैठा रहा है। फिर कहा कि इनका स्वागत करो। स्वागत किया। बड़े बड़े ऋषि महात्मा संत जन जिनका ध्यान करते हैं, पर ध्यान की क्षण के लिए भी वो नहीं आती। आज वो इस दरिद्र या दुर्बल ब्राह्मण का स्वागत करने के लिए लाओ जल लेकर के आओ। सब रानियों से, पटरानियों से कहा, सब ला करके दी। पारात प्रभु ने रख दी, उस पर पैर रखे। सुदामा बहुत ढंग से दिख रहे हैं। पैर छुपाने लगे सुदामा, क्या करें, पैर ऐसे हाथ में बढ़ा दे जिनके चरण कमल से भी कोमल है, और मेरे चरणों में बड़ी बड़ी बीमारियां पड़ती हैं। वो चरण ये कैसे धोएंगे, और ये धो भी दे लेकिन इनकी पत्नियां उपहास कर देंगी, इसलिए वो चरण छुपा रहे हैं। भगवान ने तुरंत ही उन पैरों को पकड़ा और फिर उस बारात में रखा, धोने लगे। और देखा भगवान ने दुख के सागर में डूबे नहीं, मिला तुमको सुखद तट। चिंता की कहानी कह रही बनछील और रेखा निकट, लगे पगन कंटक विकट कट रही दिवाई देख हरी। कपड़े फटे तन छीण बदन मलिन केस रहे बिखर। अस्थियां गिनने में आवे पगन में कंटक लगे। ये दशा दीन निहार करुणा निधान रोपन लगे। तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रो। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नग के चल सो भगत हो। अरे हो मित्र, कभी तो मेरी सुधरी हो। ये दुर्दशा जीव की तब तक होती है, मेरे सानिध्य में रह करके भी तिलक लगना चाहता है। तो मैं तो तुझको खेद चंदन चर्चित अंग और धूप दीप नैवेद्य। प्रभु आरती करन लगे, हाथ की सजा दी। दोनों के नेत्रों से अश्रुपात अभी भी बंद नहीं है। रुक्मिणी ने कहा, अब तो मुस्कुराओ। क्यों? क्योंकि आरती हुई तुमसे नहीं। आरती का मतलब है आर्त हरण, आरती ही आर्त हर लेती है। अब तुम आरती कर रहे हो,
लेकिन आशीर्वाद नहीं कर रहे हो। आरती या तो बंद कर दो या आशीर्वाद बंद कर लो। भगवान ने अपनी त्रुटि सुधार ली और तुरंत ही नेत्रों के आंसू बंद कर दिए, मुस्कुरा करके आरती करने लगे। फिर पूछा, हे मित्र, अब आपको स्नान इत्यादि कराया जाए। सब प्रकार से सत्कार कर देने के बाद सब भक्त से सुदामा जी को स्नान कराया, अभिषिक्त किया गया। फिर ले एक दूसरे से बातें होने लगी। बातें क्या है? वही गुरुकुल की बातें। माता जी ने एक बार हमको तुमको गो सेवा के लिए लगाया था। अच्छा, सेवा में तुमने मेरी बड़ी सहायता की थी और याद कहां भगवान दिलाना चाहते हैं कि जो तुम कर रहे हो उस तक मैं तुम्हें पहुंचाना चाहती हूं। एक बार हम आप लकड़ी चुनने के लिए गए, लकड़ियां चुनने के लिए गए, तो माता ने चने दिए थे प्रसाद। एक माता ने चने दिए थे, लेकिन तुमने बहाना बना करके वो चने खा लिए थे। सुदामा सोचने लगे, ये तो वही याद दिला रहा जो इसे नहीं याद दिलानी चाहिए। तुमने झूठ भी बोला था। दरिद्रता का एक ही कारण है। हाँ, तो अब इनके समीप में सारी पटरानियां आने लगी कि क्या बातें हो रही हैं, मैं सुन लूं। पटरानियां समीप में आई, तब इन्होंने कहा कि मित्र एक बात बताओ। बोले क्या? कि बहुत प्रीत कर देख न जाए और हमको कहो भेंट का दाए। सुदामा घबराया कि अरे भेंट मांगता है। पीछे छुपा ली उन्होंने पुतली और कहा कि कहा भेंट मांगत मुहिबाही और भरते मैं कछुलायो नहीं। अच्छा, लाए नहीं बोलना, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम जब घर से चले होगे तो जानती है मेरी भाभी की कन्हैया छोटा है, उसके लिए कुछ तो भेज दो, झूठ क्यों बोलती हो? सुदामा बोले ना भाई नहीं है मेरे पास। वो डर इसलिए रहे हैं कि रुक्मिणी इतनी बड़ी राजकुमारी और फिर महाराज जी की पत्नी सत्यभामा धरा की पुत्री अनंत वैभवशाली की पत्नियां हैं और इनके सामने वो तुच्छ भेंट में अगर प्रस्तुत कर दूं तो बस लोक लाज से मैं मर जाऊंगा, इसलिए मैं पेश नहीं करता हूं। वो नहीं तो मोहन बहुत ही चतुर है, उसने कहा बोले मोहन बिहस बहोरी, इसलिए चने खाने की बात याद दिलाई कि तुम तो बड़े प्रवीण हो, झूठ बोल जाते हो, चोरी रखते हो, और लेकिन याद रखो बोले मोहन बिहस बहोरी काहे हम सो राखत चोरी। लेकिन तुम वेद सिद्धांत नहीं पढ़ते। बोले क्या? गुरु संग कपट और मित्र संग चोरी। आगे की बात सुदामा तुमसे नहीं। गुरु से कोई कपट कर ले अच्छा नहीं, मित्र से चोरी करे ये गलत। इसलिए तुम महाराज जी फिर से सही बताओ। सुदामा सोचते हैं अरे तू तो सब जानता है कि नहीं यार, मैं तुझे क्या बताऊं?
तो कछ भाभी हमको दियो अशोका है नहीं देता। सुदामा को लगा इसने देख लिया है, लेकिन चपल करके पूछता है। उन्होंने अपनी पोटली को और जोर से दबाया। भगवान कन्हैया कछ भाभी हमको दियो अशोका है नहीं, और वो हाथ बढ़ाने लगे। चाबी पोटरी काख में और रहे कहो के ही हेतु, और हरि ने गांठ पकड़ गए खींची, और सुदामा ने अपनी ओर तो जीर्ण वस्त्र फाट तब गयबू, और तंडुल फैलत चावल तंडुल फैलत विस्मय भयहू। आश्चर्य हो गया। जैसे ही चावल पृथ्वी पर गिरे, सुदामा की पुतली से भगवान ने तुरंत ही मुट्ठा भर लिया। भगवान ने मुट्ठा भरा और खाने लगे। खा करके प्रशंसा की कि मैं तो अनेकों जगह भोजन करता हूं। रुक्मिणी कहती, अरे अरे, विश्व के प्रत्येक घर में प्रत्येक जगह पर तुम भोजन करते हो। तो बोले भोजन किए और अनेक न ठाई, और ऐसो स्वाद न पायो अभी ताई। अब तक मैंने ये स्वाद नहीं पाया। अच्छा, दूसरा भरने लगे तो हाथ कहे, तुरंत ही पकड़ा किसने? रुक्मिणी ने। हाथ कहे और प्रभु को कमला, और नाथ कहा तुमने चितधारी। क्या कर रहे हो? क्यों ये दूसरा तंडुल का मुट्ठा खा करके क्या कर रहे हो? क्या सोच रहे हो? बोले क्यों? कि हाथ कहे प्रभु को कमला, और तुमने नाथ कहा चितधारी, और तंडुल खाय मुठी दुयदीन, कियो तुमने लोक बिहारी। सुदामा को दो लोगों की संपत्ति तुमने दे दी, और अब तीसरी मुट्ठी खा करके अगर आप त्रैलोक ईश्वर दे देंगे तो आप समान कियो, अपने बराबर तो बना दिया। तो आप समान कियो, और आप ही चाहत हो न भिखारी। अरे त्रैलोक किसे सौंप दोगे? तो तुम तो फिर भीखे मांगोगे। भगवान कहने लगे, अरे ओ रुक्मिणी, तुम नहीं समझ सकती हो। क्यों रस में विष बाम कियो, और खान दियो नहीं एक फंका, और प्रहिलोक तृतीय कदेत करी अपने मन में क्यों शंका। बामनि मोहि जिबाय भली विधि, बामनि मोहि जिबाय भली विधि, और कौन रहो जग में नर रंग का। कौन रह सकता है भिखारी जो मुझे अच्छी प्रकार से भोजन करा दे? अच्छा, अच्छी प्रकार से भोजन रुक्मिणी ने कहा तुमने विदुरानी के यहाँ कर दिया। अच्छी प्रकार का भोजन सुदामा के यहाँ कर रहे हो, तो दुर्योधन का क्या बुरा लगता था, और मैं बनाती हूँ तो क्या बुरा लगता है? बोले ना, दुर्योधन के भोजन में अहिंसा था, इसलिए, और तुम्हारे भोजन में प्रेम है, अहिम नहीं है, लेकिन दीनता नहीं। तो भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है।
अंतरात्मा में बैठ करके मैं प्रत्येक भाव का सृजन देखता हूँ, और अगर वो भाव अच्छा लगा, मुझे अनुकूल लगा, तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ। तो भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही कशार है, और भाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। इसलिए भाव बिन सर्वस्व भी दे मैं कभी लेता नहीं। कुछ नहीं देते, अभिमानी का अभिमान मुझे कुछ नहीं। और तुम समर्थार्थी समंजसारथी की मेरी साधिका बन करके मुझे भोजन कराती हो कि मैं इन्हें सुख दूंगी तो ये मुझे सुख देंगे, लेकिन मारे मेरी भाभी ने इन सब भावनाओं से ये कलेवा नहीं भेजा। तो विप्रही लोक तृतीय और करी अपने मन में क्यों शंका। शंका मत करो, रुक्मिणी। तो बोले एक और डरता हूं, क्या? लोग कहेंगे हरि मित्र दुखारी, मित्रता तो बराबर की होती है, लेकिन ये महाराज जी समझते नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं दीन बन जाऊं तो ये दीन है, मित्रता बराबर की होगी। अगर मैं राजा हूं तो ये भी राजा बन जाए तो मित्रता बराबर की होगी। जगत के लोगों में ये संदेश चला जाएगा कि मित्रता बराबर वालों में होती है। इसलिए मैं इसे राजा बनाना चाहता हूं, मैं दीन बनना चाहता हूं कि भाव से मैं देख लूं क्या अर्थ है इस दीनता का। दीनता में कितना सुख कितना दुख है वो मैं पहचान तो लूं। माता के भावों को इसीलिए पुत्र समझ नहीं पाता कि उसने कितने त्याग से मेरे जीवन को बचाया है, पाला है, क्योंकि वो कभी मां बन नहीं सकता। रावण से कहा मंत्रियों ने, अगर सीता को तुम पाना चाहते हो तो राम बन जाओ। वो राम बना, और जब राम बना तो सीता के प्रति उसके भाव ही बदल गए। तो भाव का भूखा हूं मैं, बन कर देखो सुदामा की जगह मैं खड़ा हो जाऊं, मेरी जगह सुदामा बैठ जाए, फिर इतनी दीनता आती है। और मित्र के प्रति फिर मेरा कर्तव्य पूरा होता है कि नहीं। और रुक्मिणी जाओ। रुक्मिणी ने कहा नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं हो सकता। सुदामा को कुछ पता नहीं चल रहा, सुदामा को ये पता ही नहीं चल रहा कि ये मुझे क्या दे रहे हैं क्या ले रहे हैं। तो जान रहे हैं कोई बात हो रही है। रात में लिटा करके वो पद सम्माहन करने लगे। पद सम्माहन पैर दबाने लगे। सो जाओ। नहीं नहीं सोए क्यों? एक बार गुरुजी ने निवेदन किया कि सुदामा जाओ, इतने कृत्य तुम्हें करने। महाराज श्री कहते हैं कि उस कृत्य के लिए हम तुम दोनों लगे थे। स्वागत महाराज श्री कहते हैं उनके लिए तुमने मेरा बोझ उठाया था, ऐसा? बोले मैंने तिवारी जयंती मेडकर से तिवारी ये तिवारी जी हमारे सपा के बुढ़िया नेता हैं और तिवारी जी औरैया से बता रही है। मंच पर आकर के ये जो भगवान का उन्होंने स्वागत किया उसके लिए धन्यवाद। और सदैव इनकी ऊंचाइयां बढ़े, धन धान्य बढ़े, ऐसी कामना के साथ बोले श्री कृष्णचंद्र महाराज की। तो कहते हैं सुदामा को कुछ पता नहीं चला। जब पद सम्मान होने लगा तो गुरु आज्ञा के श्रम से वो बचाते थे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी। और वो इस प्रकार की बातें बहुत रात तक होती नहीं। सवेरे उठे तो बोले मैं चलना चाहता हूँ। कन्हैया ने कहा ठीक है जाओ।
बड़ा चंचल है, पहले गले लगाता है और फिर जब मैं जाने की आज्ञा मांगता हूं तो कहता है जाओ। बोले एक बात बताओ, रास्ता पता है आपको? बोले हाँ पता है। बोले देखो दो रास्ते मैं तुम्हें बताता हूं, बताओ। कृष्णचंद्र जी इनके मन का भ्रम मिटाना चाहते हैं, कौन सा? कि चलते समय कन्हैया जी हमको कुछ देंगे, ये भ्रम मिटाना चाहती है। चलने के लिए निकले। बोले देखो ये रास्ता वर्ष भर के लिए है। बस उन्होंने हाथ खोल दिया, ये रास्ता वर्ष भर के लिए है। दूसरी तरफ इशारा किया कि ये रास्ता 6 मास का है। दोनों हाथ उन्होंने खोल कर दिखा दिए कि मैं लाया कुछ नहीं हूं, देता कुछ नहीं हूं। भगवान से सुदामा ने कोई शिकायत भी नहीं की और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुदामा उनका चिंतन करते हुए चले, चिंतन करते हुए चले। ऐसा भजन सबको लगे। आइए भजन सुने, उपरांत में दूसरे से आपको जो दूसरे पहले से जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जग की कटारी मारी बारी बारी छुई, जग की कटारी मारी बारी बारी छुई, छतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जब की कटारी मारी 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 हुई, जब की कटारी मारी 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 हुई, छतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें प्रेम की लड़ी
जादू बड़ी तेरा जादू की कटारी मारी जादू की कटारी मारी 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 जादू की कटारी मारी 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 जादू बड़ी तेरा बोलिए श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय।